देखो, जो राम नाम जपते हैं वो बहुत बड़े अमीर हैं। वो कितने अमीर है हम आपको बता दे कि कोई अरबपति खरबपति वो अगर किसी को ये कहे कि जा तेरा भला होगा तो उसका भला होगा या नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते। लेकिन रोड पे बैठा हुआ अगर वो जो रुपए 2 रुपए भी मांग रहा है कि राधे 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 करके रुपए 2 रुपए मांग रहा है, हम सत्य कह रहे तुम उनको भिखारी समझते होंगे, पर वो इतना बड़ा अमीर है कि वो अगर किसी को ये कह दे बांझ को कि जा तेरे पुत्र हो जाएगा तो हो जाएगा। वो किसी को जो कह दे हो जाएगा। और सत्य बता रहे वो इतने अमीर है ना कि अगर वो किसी को ये कह दे कि जा तेरा सत्यानाश होगा तो देखो कैसी उल्टी गिनती चालू होती है। कुछ ही दिनों में उसको पता चल जाएगा कि कैसी उल्टी गिनती चालू होती है। तो वो बहुत बड़े अमीर है जो भगवान का नाम लेते हैं। आपको सत्य बता रहे भगवान का नाम इतना कीमती है कि एक बार एक संत थे, भगवान प्रकट हुए और उनको कहा कि प्रभु कुछ वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि भगवान यदि आप हमें कुछ वरदान देना चाहते हो तो आप हमें ये वरदान दे दीजिए कि हमारी 1000 जिह्वा हो जाए। भगवान ने कहा 1000 जिह्वा से क्या करोगे? कहा कि भगवान 1000 जिह्वा से आपका नाम लेंगे। प्रभु ने कहा क्यों? बोले एक जीभ से आपका नाम लेने से हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, एक जीभ से आपका नाम लेने से हमारा मन नहीं भर रहा तो हम 1000 जीभ से आपका नाम लेंगे। आपको सत्य बता रहे संत महापुरुषों ने कहा है कि यदि आप निरंतर नाम जपो तो आपके मन में सिर्फ विचार आ गया कि ये वस्तु हमें चाहिए, वो वस्तु तुरंत आपके पास प्रकट हो जाएगी। अगर जो हम आप अपने हृदय की बात बता रहे, जो निरंतर भगवान का नाम जपते हैं उनके मन में अगर ये बात आ जाए कि हमें वो ग्रंथ चाहिए या वो वस्तु चाहिए तो किसी से कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ मन में आई तो सामने से कोई दे के जाएगा आके कि लो महाराज जी ये चीज। ऐसी भगवान के नाम की महिमा है। अनुभव दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया के कृपा से आशीर्वाद से हो रहा है। आज फिर एक बार यमुना मैया के किनारे आया हुआ हूँ। सुबह का समय है और यमुना मैया के किनारे साधना करते हुए संत का दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही संतों का दर्शन हो जो कहीं यमुना मैया के किनारे हों, कहीं जंगल में साधना कर रहे हों, कहीं ऐसे स्थान पर निर्जन स्थान पर हो जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाएँ, लेकिन महाराज जी साधना में और भक्ति में लीन हों और उनका आशीर्वाद आप सब तक मैं पहुंचा पाऊं। यमुना मैया के किनारे बैठे हुए साधना करते हुए महाराज जी का एक बार फिर दर्शन हुआ। रघुवंश कुलभूषण दास महाराज जी का, जो साधना में लीन है और जब आपका आशीर्वाद मिल जाता है और भाव और भक्ति मिल जाती है तो फिर मन पवित्र और पुण्य हो जाता है। महाराज जी के साथ आशीर्वाद मिल गया और रज जो है ब्रज की रज उसमें लेटकर उसमें बैठकर बड़े ही भाव से बड़े ही आनंद से महाराज जी से चर्चा करेंगे। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। सदा सुखी रहो। हाँ, आपके हाथ में ये देख रहे हैं भगवान माँ नाम, भगवान के नाम की महिमा है जी। ये तो आज इसी पे चर्चा होगी। मुझे लगता है कि ये चर्चा रह गई है। ठीक है, चलो अभी इस पे ही चर्चा करते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि लोगों ने पैसों को बहुत ज़्यादा कीमती समझा है, पर पैसे इतने ज़्यादा कीमती नहीं है जितना ज़्यादा कीमती समय है जी। पैसे उतने कीमती नहीं है जितना कीमती हमारा समय है जी। क्योंकि अगर कोई मनुष्य 80 बरस तक कमाई करे और 80 बरस की उसकी सारी संपत्ति को अगर बेच दी जाए तो उस संपत्ति के बदले में 1 सेकंड भी वो समय नहीं खरीद सकता। कहने का तात्पर्य ये कि 1 सांस भी नहीं खरीद सकता। इसके लिए मनुष्य को निरंतर नाम जप करना चाहिए। अगर आप निरंतर नाम जप नहीं करोगे तो उसका परिणाम बहुत भारी आपको भोगना पड़ेगा जी। क्योंकि निरंतर एक होती है राम नाम की पूंजी, राम नाम धन। तो राम नाम जो धन होता है वो हमारे साथ चलता है
और ये संसारिक जो धन है, रुपए पैसे गाड़ी घोड़ा बंगला वगैरह, ये साथ नहीं चलेगा, लेकिन राम नाम धन हमारे साथ चलता है। इसके लिए राम नाम धन की कमाई करनी चाहिए और हर एक श्वास श्वास पे भगवान का नाम जपना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना। हाथ से काम करो और मुख से राम जपो, नाम जपना चाहिए। संतों ने बताया कि समय बड़ा कीमती है, उस समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, क्योंकि समय व्यर्थ जाने से तो बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। जैसे कबीरदास जी का एक दुआ है, कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा सारा जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो रोड पे बैठ के जो राधे 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 करके 1-2 रुपए लेते हैं, अज्ञानी लोग क्या समझते होंगे ये भिखारी है, पर सत्य बताए तो वो भिखारी नहीं, वो बहुत बड़े धनवान हैं। वो इतने बड़े धनवान हैं कि उनके पास राम नाम की पूंजी है। और जो अमीर वगैरह जो लोग हैं, अपने आप को जो अमीर मानते हैं, बंगले वाले गाड़ी वाले घोड़े वाले, उनका जब शरीर छूट जाएगा तो वो इतने गरीब है कि उनको कुत्ते बन के घूमना पड़ेगा, गधे बन के घूमना पड़ेगा, और इस धरती पे जितने भी शरीर है वो उनको धारण करना पड़ेगा। मान लो अगर आपने इस मनुष्य शरीर पाकर राम नाम धन नहीं कमाया तो आपको कितना कष्ट होगा। आपको 84 लाख योनि में जाना है, आपको कुत्ता बनना है। आपने देखा कभी हमने देखा आंखों से कि कभी किसी कुत्ते को किसी की लग गई, अब किसी की लग गई तो सर में कीड़े गिर गए। अब सर में कीड़े गिर गए तो ना उसे पानी पीना अच्छा लग रहा, ना भोजन अच्छा लग रहा, और बस मारा मारा वो भाग रहा है। थोड़े 2 कीड़े थे, 4 हो गए, 10 हो गए, और इतने कीड़े हो गए कि उसको चैन नहीं पड़ रही है और वो तड़प तड़प के मर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, वो इतना तड़प तड़प के क्यों मर रहा है, इसको इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? तो आप जान लीजिए उसको क्यों कष्ट भोगना पड़ रहा है। उसको इसके लिए कष्ट भोगना पड़ रहा है कि उसने मनुष्य शरीर पाकर भगवान का भजन नहीं किया। उसने मनुष्य शरीर पाकर अपनी कमाई के अंदर का 10% दान नहीं किया, और उसने जीवन भर दूसरों को दुख दिया, इसीलिए उसको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो भाइयों बहनों, हम आपको कहना चाहेंगे कि जो दशा उस कुत्ते की होती है वो हमारी ना हो जाए, इसके लिए आप हरि भजन करो। अगर हम हरि भजन नहीं करेंगे तो हमें भी वो कष्ट भोगना पड़ेगा, और उस कष्ट से बचने का उपाय है भगवान का नाम जपो। तो कबीरदास जी का भी दुआ है। कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा सारा जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। देखो, जो राम नाम जपते हैं वो बहुत बड़े अमीर हैं। वो कितने अमीर है हम आपको बता दे कि कोई अरबपति खरबपति वो अगर किसी को ये कहे कि जा तेरा भला होगा तो उसका भला होगा या नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते। लेकिन रोड पे बैठा हुआ अगर वो जो ₹2 भी मांग रहा है कि राधे 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 करके ₹2 मांग रहा है, हम सत्य कह रहे तो हम उनको भिखारी समझते होंगे, पर वो इतना बड़ा अमीर है कि वो अगर किसी को ये कह दे बांझ को कि जा तेरे पुत्र हो जाएगा तो हो जाएगा। वो किसी को जो कह दे हो जाएगा। और सत्य बता रहे वो इतने अमीर है ना कि अगर वो किसी को ये कह दे कि जा तेरा सत्यानाश होगा तो देखो कैसी उल्टी गिनती चालू होती है। कुछ ही दिनों में उसको पता चल जाएगा कि कैसी उल्टी गिनती चालू होती है। तो वो बहुत बड़े अमीर है जो भगवान का नाम लेते हैं। कभी किसी भगवान के नाम लेने वाले को सताना मत, नहीं तो उनके मुख से अगर ऐसा निकल गया कि जा तेरा सत्यानाश होगा तो मिट्टी में मिल जाओगे। एक दुआ है महापुरुषों का। महापुरुषों ने कहा कि दुर्बल को न सतावियो वाकी मोटी हाय, और मरी खाल की श्वास से लोहा देत तपाए। मरी खाल की श्वास, पहले वो लोहार होते थे ना, वो बकरे वगैरह की खाल से हवा मार के, तो मरी खाल की श्वास इतनी तेज होती है कि लोहे को पिघला देती है। तो वो हरदम भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान के नाम लेने वाले ने अगर भगवान को कह दिया रो करके हे प्रभु मुझे इसने सताया, इसका सत्यानाश कर दे, तो अवश्य तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। एक तुलसीदास जी का दुआ है। तुलसीदास जी ने कहा कि निज अपराध प्रभु मान न काहू, मतलब राम जी का स्वयं का अपराध कर दे तो राम जी बुरा नहीं मानते, लेकिन यदि राम जी के भक्तों का कोई अपराध कर दे तो राम जी उसे छोड़ते नहीं है। तुलसीदास जी का दुआ है, निज अपराध मान न काऊ, और जो अपराध भगत कर करी तो राम रोष पावक मा जरी। तो जो भक्त का अपराध करते वो राम जी के क्रोध अग्नि में जल जाते हैं। अभी हम कल परसों ही हमने यूट्यूब पे देखा तो सुना कि कोई सिंगर थे, कलाकार, वो कहीं जा रहे थे तो उनको रास्ते में किसी ने गोली मार दिया। तो कहने का मतलब है कि उनको थोड़ी पता था हम मर जाएंगे, वो तो सोच रहे थे कि हम हट्टे कट्टे बिना रोक के ठीक है, लेकिन मर गए ना। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि समय बड़ा कीमती है और ये समय कब नष्ट होगा
मतलब कब हमारा ये शरीर छूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर बिना हरि भजन किए ये शरीर छूट गया तो अगर तुम 84 लाख योनि में चले गए तो वहाँ तुम्हारे जो रिश्तेदार है वो नहीं आएंगे कि लो पानी पी लो कि रोटी खा लो। अगर कहीं मिल जाओगे तो ऊपर से वो भी डंडे मारेंगे। इसके लिए भगवान का भजन करो, नाम जपो। आपको सत्य बता रहे, भगवान का नाम इतना कीमती है कि एक बार एक संत थे, भगवान प्रकट हुए और उनको कहा कि प्रभु कुछ वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि भगवान यदि आप हमें कुछ वरदान देना चाहते हो तो आप हमें ये वरदान दे दीजिए कि हमारी 1000 जिह्वा हो जाए। भगवान ने कहा 1000 जिह्वा से क्या करोगे? कहा कि भगवान 1000 जिह्वा से आपका नाम लेंगे। प्रभु ने कहा क्यों? बोले एक जीभ से आपका नाम लेने से हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, एक जीभ से आपका नाम लेने से हमारा मन नहीं भर रहा, तो हम 1000 जीभ से आपका नाम लेंगे। ऐसी नाम की महिमा है, ऐसा अमृतमय नाम है। आपको सत्य बता रहे, संत महापुरुषों ने कहा है कि यदि आप निरंतर नाम जपो तो आपके मन में सिर्फ विचार आ गया कि ये वस्तु हमें चाहिए, वो वस्तु तुरंत आपके पास प्रकट हो जाएगी। अगर जो हम आप अपने हृदय की बात बता रहे, जो निरंतर भगवान का नाम जपते हैं उनके मन में अगर ये बात आ जाए कि हमें वो ग्रंथ चाहिए या वो वस्तु चाहिए तो किसी से कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ मन में आई तो सामने से कोई दे के जाएगा आके कि लो महाराज जी ये चीज। ऐसी भगवान के नाम की महिमा है। ऐसा अनुभव आपको कभी हुआ महाराज? हाँ, हमें भी ऐसा अनुभव कई बार हुआ कि जो भी बात मन में प्रकट हुई वो तुरंत वो पूरी हुई। सिर्फ तुलसीदास जी ने भी दोहा लिखा है, जो जो इच्छा करियो मन माई वो वस्तु आपको मिलेगी। लेकिन बात ये कि कोई अगर हमने जो बात बताई इस हिसाब से कोई सोच सकता है कि मनुष्य तो कुछ भी सोच सकता है मन में, लेकिन आपको हम बताते हैं कि जो निरंतर भगवान का नाम जपते हैं उनके अंदर कोई बुरी विचार आ ही नहीं सकते, उनके अंदर शुभ विचार आते हैं। जो मनुष्य आजकल जो काम है, काम माने किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होना, तो मनुष्य स्त्रियों के प्रति आकर्षित होकर इस कलयुग में ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन उनको हम बता दें कि जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, आप अगर निरंतर भगवान का नाम लोगे तो आपका मन कभी किसी स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता या किसी स्त्री का मन पुरुष की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता भगवान का निरंतर नाम लोगे तो। क्योंकि आपको हम बताएं कि दूसरों की तरफ मन आकर्षित होना और मन में बुरे विचार आ जाना ये सीताराम जी की कृपा के बिना नष्ट नहीं हो सकते। महाराज जी, आपके जीवन में नाम से क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या बदलाव आया? हमारे जीवन में नाम से ये बदलाव आया कि हमारा जो भगवान के नाम का सहारा लेने से पहले और सतगुरुदेव भगवान के सर पे हाथ लगने से पहले हमारे चरित्र बहुत बुरे थे, बहुत खराब थे हमारे चरित्र। जैसे कि शास्त्रों में ये लिखा है कि अगर आप गुरु दीक्षा लेकर आप किसी गुरु से मंत्र लेने के बाद यदि राम नाम जपते हो तो आपको 100 नाम जपने का लाभ मिलता है। मतलब जो जिन्होंने गुरु बना दिया है, गुरु बना के जो नाम जप रहा है वो जपे 1 नाम और बिना गुरु वाला जपे 100 नाम, बराबर हो जाता है। गुरुमुखी प्राणी 1 नाम और बिना गुरु का 100 नाम बराबर होता है। तो इसके लिए हमने जब से गुरु बनाए तब से जो नाम की हमारे ऊपर विलक्षण कृपा हुई है नाम महाराज की, और नाम महाराज की कृपा से बहुत सुधार हुआ है। कहने का मतलब है कि आपको बताए जैसे कि जो चैतन्य महाप्रभु के परिकर में गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के परिकर में 2 संत हुए, उनका नाम है जगाई मदाई। तो जगाई मदाई ब्राह्मण घर का शरीर था लेकिन वो शराब पीते थे, मांस खाते थे, ऐसा उनका बुरा काम था। और फिर जब किसी संत का सर पे हाथ लग गया तो बहुत ही बड़े ऊंची कोटि के संत हो गए। एक भक्तमाल में चरित्र आता है बिल्व मंगल महाप्रभु का। तो बिल्व मंगल महाप्रभु पहले वेश्याओं के घर पे जाते थे और वेश्याओं के घर पे वेश्याओं से बुरे काम करते थे, लेकिन किसी संत की कृपा हो गई तो बहुत बड़े ऊंची कोटि के सिद्ध संत हो गए बाद में। एक चरित्र आता है भक्तमाल में चिंतामणि तो वेश्या ही थी लेकिन भगवान के भजन में लग गई तो वो वेश्या होने के बाद भी भगवान मिल गए, और क्या महिमा। तो लेकिन गुरु के जब से सर पे हाथ लग गए तब से आनंद हो गया। किसी सच्चे संत या सच्चे महापुरुष का जब सर पे हाथ लग जाता है तो आनंद हो जाता है। जैसे रामचरितमानस में लिखा है कि काम, क्रोध, मद और लोभ ये नरक के रास्ते हैं। काम, क्रोध और मद और लोभ ये है नरक के मार्ग, और जब तक किसी संत का सर पे हाथ नहीं लग जाता तब तक ये नरक के जो रास्ते ये नष्ट नहीं हो सकते। माने काम, क्रोध और मोह और लोभ ये नष्ट नहीं हो सकते। लोभ तो इतना घटिया है, लोभ तो इतना बुरा काम है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि लोभी आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहिए।
नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोभी आदमी का नाम, अगर आप सुबह सुबह लोभी आदमी का नाम ले लोगे तो आपको पूरा दिन खराब जाएगा। अरे पूरा दिन खराब तो छोड़ो, आप सुबह सुबह अगर लोभी आदमी का नाम लोगे तो आपको दिन में ठीक से भोजन भी नहीं मिलेगा, नमकीन या चूड़ा ही खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोभी आदमी की जो बहुत ज्यादा लोभी है, उस लोभी आदमी की वजह से ही देश में सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर कोई ईमानदार आदमी अगर जेल में बैठा है और जो बेईमान है वो बाहर घूम रहा है तो बहुत लोभी आदमी की वजह से ही है। अगर देश में अगर विकास नहीं हो रहा है तो बहुत लोभियों की वजह से ही है। पैसे आए कि ये काम कर दो तो थोड़े बहुत लगा दिए, खा ली, तो ये सब लोभियों की वजह से ही ये हो रहा है। इसके लिए मतलब इसके लिए लोभी तो बहुत बुरा बताया है। लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ ये नरक के रास्ते हैं, और ये नरक के रास्ते जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, ये तब तक नष्ट नहीं हो सकते जब तक आपके ऊपर किसी संत की कृपा नहीं हो जाती। इसके लिए निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान के भक्तों का नाम लो। भगवान का तो नाम लेना ही है, पर भगवान के भक्तों के नाम की ज्यादा महिमा है। भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है, पर भगवान के भक्तों के नाम की महिमा उससे भी ज्यादा है। इसके लिए हरदम भगवान के भक्तों का नाम लिया करो। एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है भक्त नामावली। अगर आप YouTube पे भी सर्च करोगे भक्त नामावली तो आ जाएगा, और उस भक्त नामावली को सुनो, उसको पढ़ो, और भक्त नामावली को जब बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे तो भगवान की आप पर अपार कृपा बरसेगी। हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी खूब कृपा बरसती है। तो यही हम सब कुछ कहना चाहेंगे। नाम जैसे जाप लें तो संत के सानिध्य में ही जाकर संत का आशीर्वाद लेकर ही। हाँ, नाम अगर जप करें तो किसी गुरु से मतलब वो किसी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, और बिना दीक्षा लिए भगवान का नाम जप ना करें। नहीं, जप तो करना चाहिए, नाम बिना गुरु लिए भी जप करना चाहिए, लेकिन जब तक गुरु दीक्षा नहीं लोगे तब तक आपका 100 नाम, माने गुरु दीक्षा लेने के बाद एक नाम 100 नाम के बराबर होगा, और बिना गुरु दीक्षा लिए आप 100 नाम जपोगे तो भी, मतलब सीधी सी बात है, गुरुमुखी प्राणी करे 1 लाख भजन और बिना गुरु वाला करे 100 लाख भजन बराबर हो जाता है। हाँ, इसके लिए तो जब किसी संत का हमारे सर पे हाथ लग जाता है तो हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी का एक दुआ है, तुलसीदास जी ने लिखा कि तुलसी पुरब के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, कहीं ऊधे कहीं उठ चले, कई दे बात चलाए। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि मनुष्य के अगले जन्म के पाप होते हैं, और अगले जन्म के पाप के कारण उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। अगर वो कहीं अगर कथा में कोई अगर उसको जबरदस्ती ले भी जाए, कोई मित्र कि अरे चलो चलो कथा सुनने चलो, जबरदस्ती ले भी जाए, तो या तो फिर देखो पापी की क्या पहचान है कि या तो वो कथा में बैठेगा तो कथा सुनते सुनते उसको नींद आने लगेगी, ऐसे ऐसे उबाई आएगी और उसको नींद आने लगेगी। तो अगले जन्म के जिनके पाप होते हैं उनको भगवान की कथा में नींद आने लग जाती है। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि तुलसी पूरब के पाप ते हरि चर्चा न छुआए, या तो नींद आने लग जाएगा, या फिर उठ के चल देगा, या फिर कहीं 4 जने बैठ के सत्संग कर रहे तो वो 3 काम करेगा, या तो उठ के चलेगा, या नींद लेगा, या फिर बीच में कोई दूसरी बात चलाएगा अपनी तरफ से, कोई संसार की बात, ये करेगा। लेकिन ऐसा पापी व्यक्ति भी अगर निरंतर भगवान का नाम का सहारा ले, धीरे कोशिश करके कथा में बैठने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से उसका भी मतलब भगवान के भजन में नाम मतलब मन लगने लगेगा। एक ये हमारा जो मन है, हमारा मन बड़ा चंचल है। हमारा मन इतना चंचल है कि इस मन को हरदम काम चाहिए। ये बिना काम के 1 सेकंड भी ये मन नहीं रह सकता। आप इस मन को ग्रंथ पढ़ने में लगाओ, नाम जप में लगाओ, या किसी न किसी काम में इसको लगाए रखो। अगर इस मन को आप 1 सेकंड भी छोड़ोगे, मतलब अपनी फ्री छोड़ोगे, तो ये तुरंत भाग के जाएगा और कोई उल्टा काम करने की मन में विचार लाएगा, बुरा काम। पहले कभी अपन ने कोई बुरे काम किए होंगे ना, जैसे ही इस मन को थोड़ा सा टाइम मिला तो ये भाग के उधर ही जाएगा और कहेगा वही करो जो पहले किया था, वो करो, ऐसा कहेगा। तो इस मन को रोकने का एक महापुरुषों ने उपाय बताया, क्या कि जैसे कि हम
पहले पहले नए नए भजन में लगती तो ऐसा होता है कि नाम जपते जपते ग्रंथ पढ़ते पढ़ते तो भी भागता है, मतलब इसके पास काम है तो भी भागता है। लेकिन भगवान की कृपा से धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि जब तक हम इसको लगाए हुए कहीं तब तक तो नहीं, लेकिन जैसे ही फ्री छूटा तो भाग गया। और भाग के कहाँ जाएगा? जो बुरा काम कभी पहले किया होगा वही याद दिलाएगा, वैसा कर वैसा कर। तो मन को रोकने का एक उपाय बताया महापुरुषों ने कि जैसे ही मन भागने लगे तो तुरंत कहो कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ आप मेरे हो, हे मेरे नाथ आप मेरे हो, हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ, हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करने से भगवान की कृपा से मन धीरे धीरे रुकने लगेगा। जैसे ही आपको लगे कि आपका मन कहीं जा रहा है, कोई बुरे विचार पैदा कर रहा है मन में, तुरंत कहो कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ आप मेरे हो, हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ। अच्छा, हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि अभी हमने जल का तिलक किया हुआ है जी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जल का तिलक किया जा सकता है और 2 घंटे तक उसकी महिमा होती है। 2 घंटे तक जल का तिलक कर सकते हैं। तो अभी हमने जल का तिलक किया हुआ है। कोई महापुरुष देखेंगे तो कहेंगे ऐसा, तो जल का तिलक किया हुआ है। और सुबह उठकर जो है यमुना मैया का स्नान प्रतिदिन करना, हाँ यहाँ पर साधना करना। हाँ, तो हम यहाँ पे आते तो स्नान करते यमुना जी में, फिर यहीं पर बैठकर जो ग्रंथ है रामचरितमानस है, भक्तमाल है, नाम की महिमा है, इनको पढ़ते हैं जी। हाँ, तो रामचरितमानस में भी जल के तिलक की महिमा आई है। जब विभीषण जी वो लंका से छोड़कर राम जी के पास आ जाते हैं, तो राम जी ने जब विभीषण जी को राज तिलक किया तो वो जल का ही किया था, सिंधु का जल लिया और उससे ही तिलक किया था। तो रामचरितमानस में भी जल के तिलक की महिमा बताई गई। ये तिलक जो है, जल का तिलक जो है, वो आपके आभा मंडल को जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ आपका माथा जो है वो आभा मंडल जो है चमक रहा है। हाँ, तो अभी हमने यमुना जी का जल लेके यमुना जी से जल तिलक किया हुआ। तो भगवान का भजन निरंतर करो, भूले ना बने दयानिधि। तो एक बार अगर भगवान के भजन में आपका मन लग जाएगा तो फिर छूटेगा नहीं। जैसे कि एक गौ माता होती है, तो गौ माता को हर रोज जिस जगह बांधी जाती है, तो अगर वो जिस जगह हर रोज बांधी जाती है उस जगह से अगर उसको दूसरी जगह बांधनी हो तो वो बड़ी कठिनाई होगी। वो उस जगह से दूसरी जगह जाने को तैयार ही नहीं होगी, तो उसको ज़बरदस्ती ले जाके बांधना पड़ेगा। और अगर रात को मान लो वो खुल जाए या कुछ भी हो जाए तो तुरंत वो मतलब पुरानी जगह पर ही जाकर खड़ी हो जाएगी जहाँ हर रोज बंधती है वहाँ, क्योंकि उसको आदत गिर गई है वहाँ की। तो आदत गिर गई तो वो वहीं जाएगी। तो जैसे एक गौ माता पुरानी जगह से नई जगह बांधना चाहे तो वो आसानी से नहीं बंधती, मतलब वो उधर ही जाना चाहती है। वैसे ही हमारा ये मन है, क्योंकि इस मन को जैसे गौ माता को उस जगह बंधने की आदत गिर गई, वैसे हमारे मन को भी बुरे कर्म करने की आदत गिर गई। क्योंकि इस धरती पे जो 84 लाख शरीर है, हर शरीर में हमने क्या किया? हर शरीर में मैथुन किया, हर शरीर में क्रोध किया और हर शरीर में लोभ भी किया। मान लो जैसे बंदर है तो वो मैथुन भी करता है और वो क्रोध भी करता है, लड़ाई भी करता है एक दूसरे से, और लोभ भी करता है। कोई खाने की चीज़ हो तो दूसरे को मार के भगा दो, खुद खाओ। तो काम, क्रोध और लोभ और फिर मद माने ताकत का भी अहंकार होता है। तो ये हम मजबूत है ऐसा। तो काम, क्रोध, मद, लोभ ये हर योनि में हमारे अंदर था। तो काम, क्रोध, मद, लोभ हर योनि में हमारे अंदर होने से ये मन को आदत गिरी हुई है काम की, काम क्रोध की। तो ये मन जैसे ही फ्री छूटता है, तो जैसे गौ माता पुरानी जगह पे पहुंच जाती है, वैसे इस मन के पास जैसे ही थोड़ा टाइम मिला, फ्री हुआ, तो तुरंत वो काम का विचार करेगा तुरंत। तो इसके लिए जैसे ही आपको लगे कि ये मन अब भाग के चला गया, अब बुरे विचार कर रहा है, तो तुरंत कहो कि हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ, हे मेरे नाथ आप मेरे हो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और जब आप ऐसे प्रार्थना करोगे कि हे मेरे नाथ आपको मैं भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ आपको मैं भूलूं नहीं, तो भगवान आप पर ऐसी कृपा करेंगे कि धीरे धीरे ये मन आपका फिर वो उधर भागना बंद हो जाएगा और फिर हरि भजन में लगेगा। तो हरि भजन तो कर लो भाई, कर लो। एक महापुरुष थे, उन महापुरुष ने कहा कि देखो भाई, अगर आप भगवान का भजन नहीं करोगे तो आपको लैट्रिन खाना पड़ेगा। अरे भाई, जब डुकर बनोगे तो लैट्रिन नहीं खाओगे क्या? आपको लैट्रिन खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुत्ती का दूध पीना पड़ेगा आपको। भाई, कुत्ते के पेट से जन्म लोगे, कुत्ती का दूध पीना पड़ेगा, डुकर का भी दूध पीना पड़ेगा। तो आपको ये सब अगर अपराध से और ये कष्टों से बचना है तो ये कि उपाय भगवान का भजन कर लो। और भगवान के भजन को कल पे मत छोड़ो। ऐसा नहीं कि कल करेंगे। अरे भाई, किसने देखा? अब वो जो गाने वाला था, सिंगर कलाकार, उसने वो जहाँ जा रहा था उसको बोला भी होगा हम आ रहे।
ऐसा थोड़ी बोला होगा कि हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, कोई पता नहीं, ऐसा थोड़ी बोला होगा, ऐसे ही कहा होगा आ जाऊंगा, लेकिन जा पाया क्या? नहीं। तो ये समय का भरोसा नहीं है कब नष्ट हो जाए, इसके लिए भाई इस भगवान के भजन को कल पे मत छोड़ो और हरि भजन करते रहो। हरि भजन करने से तो आपका जीवन सुधर जाएगा। और आपको हम बता दें कि जैसे कि भगवान का भजन क्या है, क्या चीज़ है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप समझ नहीं पाओगे। जैसे कि ये जो आपको जो वस्तुएं मिली है ना, आप इसको अपना मान बैठे हो, पर सत्य कहे तो ये आपकी नहीं है। जैसे कि मान लो कि कोई राजा नहीं, कोई भिखारी, अगर कोई भिखारी सो गया और उसको रात को अगर सपना आया कि मैं राजा बन गया, उसको ऐसा लगा कि मैं इतने खेत का मालिक हो गया, इतने सारे हमारे घर पे ये नौकर है चाकर है, इतने सब, ऐसा अगर उसको सपना आ गया तो क्या वो सचमुच में राजा बन गया? क्या सचमुच में उसके पास सब नौकर वगैरह है? नहीं। तो वो कब तक उसको ऐसा लगेगा कि हम राजा है? बस जब तक वो नींद में सो रहा है तब तक उसे लगेगा राजा है। पर जिस दिन उसको जगा दिया और जग गया तो अरे राम राम, हम तो राजा है ही नहीं, हम तो अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण अपने आप को राजा मानते थे, पर सत्य में हम राजा नहीं है। तो वैसे ही आप अगर कुछ मानते हो कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, सत्य बताए आप अज्ञान में सो रहे, इसके लिए आप मान रहे हमारा है। और जिस दिन जग जाओगे ना, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हमारा कुछ नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लो, जो जो जग गए वो राजा होते हुए भी अपने राज भवन का सुख छोड़ के उन्होंने भजन किया है। मीराबाई का चरित्र देख लो। अरे मीराबाई तो महलों की रानी थी, राज रानी थी, उसके पैर धोने को भी नौकर थे, उसके पैर धोना हो तो भी नौकर थे, पानी पीना हो तो इशारे से पानी आ जाए पीने के लिए। तो उसके घर रोटी भी नहीं बनानी, सब्जी भी नहीं बनानी, दास दासिया, हजारों लाखों दास दासिया उनके वहाँ नौकर, उनके पैर धोने को नौकर, इतनी सुविधा, इतना सुख था उनके वहाँ। लेकिन जब किसी महापुरुष की कृपा हो गई और महापुरुष की कृपा से जब जग गए तो जग गई, तो वो अपना सब महल वगैरह राज भवन का सुख छोड़ के वो वृंदावन आई और भगवान का भजन किया। इतिहास उठा के देख लो, सिर्फ मीराबाई नहीं, और भी कई राजाओं की कथा है। जो सनातन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी, वो बहुत बड़े एक राजा के मंत्री थे। मुसलमान शासन था, तो मुसलमान शासन में एक मुसलमान राजा था, उनके बहुत बड़े मंत्री थे। पर किसी महापुरुष के प्रवचन सुने और जब जग गए तो उन्होंने उस राजा को कहा कि प्रभु आपकी नौकरी हम नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे। तो उसने कहा कि भाई आपको हम जाने नहीं देंगे। उन्होंने जेल में डलवा दिया, कहा कि तुमको हम जाने नहीं देंगे, जेल में डलवा दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, कि जेल में डलवा दिया तो वो उनके लिए इतना छूट था कि वो गंगा जी नहाने जा सकते, और वो भी अकेले नहीं, मतलब और भी बहुत सारे सैनिकों के साथ में। और इतनी छूट इसके लिए थी कि पहले वो मंत्री थे, इसके लिए तो गंगा जी का उनका नियम था, तो राजन का आप गंगा जी नहाने जा सकते, वो भी अकेले नहीं। तो वो गंगा जी नहाने जा रहे थे, तो उसमें जो जिनके संग जाते थे मुख्य था, उसको उन्होंने बात की कि भाई तुम्हें हम रिश्वत दे देंगे, 10,000 रुपया दे देंगे। मतलब उस समय में, वो बहुत सैकड़ों वर्षों पहले की बात है, उस समय में 10,000 बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने कहा आपको हम 10,000 रुपये रिश्वत दे देंगे, पर आप हमें कैसे भी करके निकाल दो। उन्होंने कहा कि हम आपको कैसे निकाल सकते हैं, राजा हमको मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा एक उपाय है। बोले क्या? बोले हम गंगा नहाने जाएंगे और आप ऐसे कह देना कि वो तो गंगा नहाने गया, तो बीच में बोले वो तो डूब गया, मर गया, या फिर क्या पता किधर गया, कोई पता ही नहीं चला अंदर, ऐसा कह देना, वो अंदर ही डूब गया, ऐसा कह देना। तो बोले ठीक है। अब वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इतने बड़े मंत्री, अरबों खरबों की माया, और वो रिश्वत दे के वहां से भाग के आ गए, बोलो, गंगा जी में डूब के, क्योंकि वो जग गए। अरे सत्य बता रहे आपको, नाम की महिमा इतनी है कि आपको एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण देवता थे, वो यहीं पर आए वृंदावन में, और रूप गोस्वामी जी भजन कर रहे थे। तो उनको शंकर भगवान, वो कहानी बहुत लंबी है, उनको भोलेनाथ ने भेजा था। तो वो आए और दंडोत प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी हमें भोलेनाथ ने भेजा है। हम संक्षिप्त में बता रहे, बहुत लंबी कहानी है। तो कहा कि महाराज जी हमें शंकर भगवान ने भेजा है आपके पास। उन्होंने कहा क्यों भेजा है? बोले इसके लिए भेजा है कि हमारी 3 बेटियां हैं और उनकी शादी करनी है, तो हमारे पास धन नहीं है। तो भोलेनाथ ने हमें कहा सपने में कि तुम जाओ रूप गोस्वामी जी के पास, उनके पास जाकर रुपए पैसे धन मांगना, तो वो आपको देंगे जो शादी हो जाए। रूप गोस्वामी जी ने कहा कि भाई पहले मैं जब मंत्री था तब तो यदि हमारे पास आया होता तो कुछ कर सकते, अब तो हम खुद भी एक लंगोटी में खड़े, क्या व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने रूप गोस्वामी ने सोचा कि शंकर भगवान झूठ तो नहीं बोल सकते। तो उन्होंने मन में विचार किया, तो याद आया तो उन्होंने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, कुछ महीने पहले की बात है, हमको यहाँ पर एक चमन तक मणि मिली थी,
पारस मनी, और वो हमने यहीं पर कहीं फेंक दिए, तो इधर ढूंढो कहीं मिल जाए तो ले लो। पारस मनी उसको कहते हैं कि वो अगर लोहे को चुहा दी जाए तो लोहे को भी सोना बना दें, उसको पारस मनी कहते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने ढूंढी और मिल गई, कहा कि महाराज जी मिल गई, तो उन्होंने कहा मिल गई तो ले जाओ, इससे सोना बना के बेचो, अपने बच्चों की शादी कर दो। अब तो थोड़े आगे गए और ब्राह्मण देवता के मन में आया कि पारस मनी जैसी चीज फेंक दी और भूल भी गए, इसका मतलब इनके पास इनसे भी कोई कीमती वस्तु होगी। वापिस आए और कहा कि महाराज जी क्या आपके पास इस पारस मनी से भी कीमती कोई वस्तु है? उन्होंने कहा बिल्कुल। तो कहा कि है तो वो आप दे सकते? बोले बिल्कुल दे सकते। तो बोले दे दो। बोले वो लेने के लिए तो आपको इस पारस मनी को फेंकना पड़ेगा। तो उन्होंने यमुना जी में फेंक दी और फिर कहा महाराज जी दे दो। तो उन्होंने तुरंत ही महामंत्र सुना दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर कहा कि इस मंत्र का आप यहाँ पर बैठकर जाप करो। उन्होंने कहा कि प्रभु इसका आप यहाँ पर बैठकर हम जाप तो कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो महामंत्र है ये बहुत बड़ा कीमती है, वो पारस मनी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि प्रभु आप ठीक कह रहे, पारस मनी उसका बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के भजन तो करेंगे, पर हमारे बेटियों की शादी कैसे होगी? रूप गोस्वामी जी ने कहा कि हमारा विश्वास है, आप यहाँ पर बैठकर सिर्फ वृंदावन में रहकर आप सिर्फ इस मंत्र का जाप कीजिए, आपके बेटियों की शादी तो छोड़ दीजिए आप कृष्ण भगवान पे। और जैसे ही उन्होंने भगवान का भजन किया और अपने बेटियों की शादी की जिम्मेदारी छोड़ दी भगवान पे, तो तुरंत ही भगवान ने एक बनिए को सपना दिया और बनिए को सपना देकर कहा कि जाओ तुम उस ब्राह्मण देवता के घर पे, उनकी पत्नी को इतने इतने पैसे दो और उनको कहो कि अपने तीनों बेटियों की शादी कर दो। अब तुम्हारे पति देव तो महात्मा बन गए, संत बन गए, वो भजन कर रहे वृंदावन में, और तुम उनकी शादी कर दो और तुमको भी भजन करना तो वृंदावन चले जाओ। तो ऐसी नाम की महिमा है। ये नाम, भगवान का नाम जपने से सब कुछ हो जाता, कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसके लिए भगवान का नाम जपो। सीताराम। तो जो धाम होता है, जगह की महिमा बहुत बड़ी होती है। जैसे कि जो श्रवण कुमार थे, माता पिता के भक्त, वो जब अपने पिताजी को लेकर जा रहे थे, माता पिता को कावड़ में बिठाकर, तो लेकर जा रहे थे, तो एक बार क्या हुआ कि वो उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह परशुराम जी ने अपने माता जी का वध किया था अपने पिता की आज्ञा से। वो बाद में वरदान मांग के वापस जीवित भी किया था। लेकिन उस जगह पर जब श्रवण जी पहुंचे तो उनके मन में ये बात आ गई कि हम तो माता पिता की सेवा काहे को करें, हमको तो बस माता पिता को ये मरे तो मरने दो, क्या करना है, अपन तो कि शादी वादी करके मस्त आनंद से रहो, ऐसा भाव आ गया। लेकिन वहां से जैसे ही आगे गए तो वापस आया कि नहीं सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो जगह का प्रभाव है। एक रामायण सतकोटि अपार, रामायण बहुत सारी है। एक रामायण में ऐसा भी आता है कि लक्ष्मण जी फूल तोड़ने के लिए गए, तो लक्ष्मण जी के मन में ये भाव आ गया कि भाई वनवास तो भैया को हुआ तो हमें थोड़ी हुआ, तो कष्ट वो अकेला भोगे वन में, हम काहे को भोगे, ऐसा। फिर राम जी से आकर पूछा तो राम जी ने कहा कि पहले वहां पर दो असुर थे, भाई भाई, वो आपस में लड़के मरे थे, इसके लिए वहां जगह का प्रभाव है। तो कहने का मतलब ऐसे जगह का प्रभाव होता है। तो ये वृंदावन जो धाम है, इस जगह की ऐसी महिमा की यहाँ पर आने से अगर आप भजन नहीं करना चाहो तो भी हो जाएगा, नहीं करना चाहो तो भी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी बोलता तो पहले राधे राधे करके फिर बोलेगा, टेम्पो वालों भी राधे 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 राधे। तो यहाँ पर ये धाम की महिमा है। इसके लिए भजन करो तो कोई कहीं ऐसे तीर्थ में वगैरह धाम भजन करने की बहुत महिमा है। इसके लिए आप अगर तीर्थ में वगैरह आओ तो कम से कम 3 रात रुकना चाहिए, 3 रात। और तीर्थ में आकर 3 रात रुको और 3 काम करो। 3 काम क्या? पहला काम, वहाँ पर कोई सरोवर या कोई नदी है तो उसमें स्नान कीजिए। फिर दूसरा काम, भजन कीर्तन होना चाहिए। आप अगर आकर ऐसे ही घूम गए, कोई नाम जब भजन वगैरह हुआ नहीं तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो पहला स्नान कीजिए, दूसरा नाम भजन वगैरह कीजिए, और तीसरा कुछ दान कीजिए। जब ये 3 काम करोगे तो आपको तीर्थ का पूरा लाभ मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, महाराज जी ने बड़े ही भाव से बताया नाम की महिमा का, और बहुत सारे ऐसे भक्तमाल से लेके तमाम ऐसे उदाहरण दिए, और जिसमें बताया कि नाम से कैसे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और वास्तव में हम सब अगर सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो प्रभु के का नाम ही एक आधार है जो हम सबको जीवन की रूपी वैतरणी से पार करेगा। तो महाराज जी का ये सानिध्य, महाराज जी का आशीर्वाद आप सबको मिले। महाराज जी के साथ मैं भी आप सबसे निवेदन करूंगा कि प्रभु का नाम हम सब सुमिरन करें, हम सब स्मरण करें।